अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बेटा हम जो है एप्लीकेशन लिखने का तरीका जो है वो सीखेंगे कि किस तरीके से आपने जो है बोर्ड के इम्तिहान में एप्लीकेशन लिखनी है और अच्छे मार्क्स जो है आपने हासिल करने हैं। तो बेटा सबसे पहले जो है आपका पॉइंट है द प्रिंसिपल आपने लिखना है। ठीक है, डी का टी जो है वो बड़ा लिखना है आपने और पी जो है वो भी बड़ा लिखना है। और उसके बाद जो है प्रिंसिपल के स्पेलिंग जो होते हैं PRINCIPAL प्रिंसिपल होता है। तो बाद बच्चे क्या करते हैं कि PLE लिख देते हैं। वो PLE जो होता है वो होता है असूल, तो वो स्पेलिंग जो है मिस्टेक हो जाती है। तो इसको भी आपने स्टार्ट में ही अच्छे तरीके से याद करना है कि प्रिंसिपल के लास्ट में जो है PAL आना है, PLE नहीं लिखना आपने। तो उसके बाद आपने कॉमा डालना है प्रिंसिपल लिखने के बाद। उसके बाद आपने गवर्नमेंट जो है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना है, GOVT लिख लेना है बस। इसका मतलब जो है गवर्नमेंट हो जाएगा। और साथ आपने डॉट लिख के कॉलेज लिखना है और साथ आपने कॉमा डालना है। तो इस तरीके से द प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज हो जाएगा। उसके बाद आपने शहर वगैरह की जगह पे आपने जस्ट सिटी लिखना है। सिटी के बाद सिटी को आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। सिटी के बाद आप जो है कॉमा वगैरह भी डाल सकते हैं, या सिटी को आप वैसे लिखकर A.B.C इसको भी आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो इस पूरे को हम कहते हैं हेडिंग। सबसे पहले जो है आपने ये हेडिंग देनी है। इस हेडिंग का जो है 1 नंबर जो है वो पूरा होता है, 1 मार्क्स जो है आपको इसके मिलेंगे। तो ये आपने बेटा जो है अच्छे तरीके से लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपने सब्जेक्ट देना है। सब्जेक्ट की कोई मार्क्स वगैरह नहीं होते, लेकिन आप अच्छे करने के लिए, उसको खूबसूरत बनाने के लिए तो आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं। सब्जेक्ट लिख के किस लिए आपने लिखनी है, कौन से आपका टॉपिक है, आपने वो यहाँ पे देना है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि रिक्वेस्टिंग फॉर एग्जांपल फी कंसेशन के बारे में अगर आपने देनी है, चेंज ऑफ सब्जेक्ट है, री एडमिशन है, जो उनसे भी एप्लीकेशन आपने लिखनी है तो आपने लिखना है रिक्वेस्टिंग फॉर चेंज ऑफ सब्जेक्ट्स लिख देना आपने, फी कंसेशन वगैरह यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट है रिस्पेक्टेड सर। अगर आप जस्ट अकेला सर या मैडम वगैरह भी आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर सर लिखते हैं इसको कहते हैं सैल्यूटेशन। इसका भी जो है आपको पूरा 1 नंबर जो है इसका मिलेगा। तो इस तरह से हेडिंग का 1 नंबर है और 1 नंबर जो है आपको रिस्पेक्टेड सर और मैडम वगैरह लिखने का मिलेगा। नेक्स्ट आ जाती है बॉडी ऑफ एप्लीकेशन। इसके आपको जो है 6 मार्क्स मिलेंगे। तो आपने जहाँ पे रिस्पेक्टेड सर वगैरह खत्म होता है, यहाँ उसके बाद आपने ये यहाँ से शुरू करना है मोस्ट रिस्पेक्टफुली इट इज स्टेटेड दैट। आगे जो उनसे आपने बात करनी है या एप्लीकेशन लिखनी है वो सारी आपने लिखते जाना है। ठीक है, और उसके बाद जो है आपने आ जाना है योर्स ओबीडेंटली, या यहाँ पे आप लिख सकते हैं योर्स सिंसियरली लिख सकते हैं, आप योर्स ट्रूली लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा योर्स ओबीडेंटली के बाद आपने कॉमा डालना है और XYZ नेम लिखने के बजाय आप XYZ लिख सकते हैं। जी आपने बेटा ये कम्प्लीमेंट्री क्लोज आपने करना है। इसको अच्छे तरीके से आपने ये लिखना है कि योर्स ओबीडेंटली XYZ। तो इसका भी 1 नंबर जो है वो होगा आपका। और इधर आपने जो है डेट वगैरह जो है वो शो करनी है कि डेट लिखना है। तो डेट में आपने बेटा जून जो है आप कोई भी मंथ लिख सकते हैं। उसके बाद आपने जो है डेट लिखनी है और फिर कॉमा डालना, फिर ईयर और फिर डॉट आपने लिखना है। इसी तरह जो है पहले आप डेट अगर लिखना चाहते हैं तो फिर 1st, 2nd, 3rd वगैरह लिख सकते हैं, 4th, 5th लिख सकते हैं। उसके बाद आप मंथ, फिर कॉमा, फिर ईयर, फिर डॉट। इस तरीके से 1 नंबर जो है इस डेट का होगा। तो ये बेटा आपका ये तरीकाकार है एप्लीकेशन लिखने का कि हेडिंग का 1 नंबर आपको होगा, सैल्यूटेशन का 1 नंबर होगा, बॉडी ऑफ एप्लीकेशन इसके 6 मार्क्स होंगे आपके, योर्स ओबीडेंटली XYZ जिसे हम कम्प्लीमेंट्री क्लोज भी कहते हैं तो उसका 1 नंबर आपका होगा, और लास्ट में 1 नंबर जो है आपका जो है डेट लिखने का होगा। इस तरीके से 10 मार्क्स जो हैं वो आपके आ सकते हैं।
तो इस पैटर्न को बेटा आप अच्छे तरीके से फॉलो करें। हेडिंग लिखें, सैल्यूटेशन सही तरीके से लिखें और कम्प्लीमेंट्री क्लोज और डेट अगर आप लिख देते हैं तो 4 मार्क्स तो आपको इसके यहाँ से ही मिल जाएंगे। उसके बाद आप बॉडी वगैरह जो है अच्छे तरीके से लिखें। कम से कम इसकी कोशिश करें कि 2 जो है पेज इसकी जो है वो लेंथ हो। अगर आप लेंथ पूरी लिखते हैं, कोई मिस्टेक्स, स्पेलिंग्स मिस्टेक्स नहीं होती, ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होती, तो इस तरीके से आप जो है अच्छे नंबर जो है वो पूरे नंबर ले सकते हैं।